करूंगा। एक चीज मुझे और सवाल करना है, साथ ही आप जवाब दीजिएगा। हाउ फार, आई मीन बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड लॉ जो भी अप्लाई होता है, कितनी बड़ी पेनल्टी प्लेयर्स पर लग सकती है एंड हाउ फार इट कैन गो? देखें, मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। अंपायर ने अपनी डिसीजन दे दिया है, इसमें कोई एक्यूज नहीं है। दे एक्चुअली डिक्लेयर देयर डिसीजन के बॉल टेम्पर हुई है और उसमें कप्तान को जब आप पेनल्टी रन बता देते हो, और उसने देखा शाहीन थोड़े उस पर हमें थोड़े ना नाराज से भी दिखाई दिए। अब इसमें होता यह है कि जब भी बॉल टेम्परिंग का मामला आता है ना सादिया और फैसल, उसमें डायरेक्टली कप्तान के ऊपर बात जाती है। कोई भी कप्तान हो, ये वो कप्तान लीडर होता है उस टीम का, जो भी उसकी टीम ने किया है कप्तान को जो है ना उस हवाले से बुलाया जाता है मैच रेफरी। मुझे नहीं पता, कुछ चीजें अभी चल रही हैं मैच के बाद अभी फखरदी और कप्तान दोनों हेयरिंग जो है ना वो एक्सपेक्टेड की जा सकती है। अगेन तनवीर वाली मैं बात करूंगा कि हर दौर में रूल्स चेंज होते हैं, प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, बट जो यूजुअल प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आपकी जैसे ही एक्यूज हो गए, इट मीन्स कि आप आज बॉल टेम्परिंग के वर्डिक्ट दे दिया गया आपके खिलाफ, यू एक्यूज्ड एब्सोल्युटली। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी जिसका मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मे बी के लाहौर कलंदर इसको चैलेंज करे या उस पर प्रोटेस्ट करना चाहें, या मैच रेफरी उन्हें बुलाएं। दो चीज़ें होती हैं, या तो वो अपनी गलती मान लें कि यार ये हो गया, या वो बोले नहीं हम ये कुछ और वजह है। सो इट्स अ बिग कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ छोटी बात नहीं है जिस बारे में बात कर रहे हैं। एंड लाहौर कलंदर इज रॉक्ड एंड हिट बाय दिस बिग बॉस। इसको अगर आप जोड़ लें कल के वाकये के साथ भी, आई मीन देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ डिसिप्लिन नाउ। चले ये तो एक चीज है, इसको हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कल भी एक बड़ा वाकया हो गया ना। चलते टूर्नामेंट में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं गफार भाई कि भले से आपके घर वाले हों, आप उनको अपने होटल रूम में 4 घंटे बुला के बिठा के, क्या हुआ जरा बताइए, हुआ क्या ये सीन? इसमें जो चीज़ सामने आई है ना मैं आपको बता देता हूँ। ये पीसीबी का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है ना उसकी ब्रीच की बाकायदा शिकायत की गई है डिप्टी आईजी पुलिस ऑपरेशंस की जानिब से, जिन्होंने COPSL को खत लिखा है। उन्होंने उसके अंदर ये बताया कि ये वाकया हुआ है, और नीचे शायद और उसको लोगों के नाम भी हैं। सिक्योरिटी वाले जो होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी होती है, अगर कोई चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ होगा वो एक सेकंड नहीं लगाते। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुद विटनेस की हैं जहाँ पर टीमें रिक्वेस्ट करती हैं कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, फलाने होटल में खाना चाहते हैं, ये कुछ करते हैं, वो भी रिटर्न डाउन होती है। डिपेंड के सिक्योरिटी क्या फैसला करती है। उनको कोई अगर लगता है कि मुनासिब नहीं है आपका बाहर निकलना, दे कैन स्टॉप यू, और आपको मानना पड़ता है। यहाँ पे पूरा शहर की पुलिस आपके साथ इन्वॉल्व है। वहाँ पे एक वाकया होगा। आई एम हैप्पी कि आपकी पुलिस और ये सारी एजेंसी हमेशा की तरह अलर्ट है। उन्होंने एक सेकंड ज़ाया नहीं किया। दे इन्फॉर्म द PSL के भाई आप जो है ये चीज़ नोट कर लें, ये ब्रीच हुई है। और अब मेरे इत्तला के मुताबिक ब्रीच जो है ना, मैं अब उस लेटर को शाहीन शाह आफरीदी और सिकंदर का नाम आ रहा है। सुने, ब्रीच की है ठीक है भाई। यहाँ पे अगर किसी, ये 2 दरवाजे हैं ना, यहाँ पे सख्ती है, 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ अंदर जब तक वहां से अलाउ नहीं होगा? सही, मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, हम मुद्दा पकड़ लेते हैं सिर्फ प्लेयरों का। वो जी प्लेयरों ने गलती की, प्लेयरों ने गलती की। भाई जो सुने ना, जो देखिए ये सबसे ज्यादा जो है ना वो टॉपिक ऐसा है कि एक तो हमें आवाम नहीं आई, ठीक है, मसले मसाइल, ठीक है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम, 100 चीज़ें हैं। उसके बाद हम अगर सिक्योरिटी दे रहे हैं, प्लेयर्स को दे रहे हैं, ठीक है, टीम्स को दे रहे हैं, एक ही जगह पे ठहराया हुआ, एक ही होटल में सब कुछ, तो कैसे सिक्योरिटी लैप्सेस हो सकते हैं यार? अच्छा, मतलब अगर देखें, अगर कप्तान कहता है, कोई और वाकया भी हो सकता है इस तरह से, अगर आप किसी को नहीं अलाउ कर अगर कप्तान कहता है या कोई भी प्लेयर कहता है कि मैं मुझे अब मेरे दोस्तों को अंदर लेके आने दो, तो अगर वो मना करेंगे तो कौन सा, अगर 2 दरवाजे आपकी मैं बात एक ही करने देना, उस पे 2 दरवाजे उन्होंने बात नहीं मानी उनकी, क्या मतलब मर्जी के खिलाफ उन्होंने किया, वो ले गए। अच्छा इस लेटर की बात ये कि किसी को पकड़ के कूट थोड़ी सकता है वहां पे, वो इजाजत ही नहीं है ना, फ्रेंचाइज के भी देखिए इजाजत ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो PSL है, मैं आपको चीज बताता हूँ। इंडियन टीम 2003-4 में आई थी यहाँ पे सौरभ गंगुली कप्तानी में, ठीक है। मैं चला गया था बगैर, मुंह उठा के चला गया था मैं सिर्फ। मैंने बोला मैं सौरभ गंगुली से मिलूंगा जाके, ठीक है। मेरा रूममेट कह रहा कैसे मिलोगे जाके तुम, इतनी सिक्योरिटी में। चला गया, मैं वहाँ चला गया तो रिसेप्शन पे खड़ा हो गया जाके, मैंने बोला सौरभ गंगुली से मिलना। वो मेरी शक्ल देखने लगे रिसेप्शन वाला, कह रहा सौरभ गंगुली से मिलना है। मैंने बोला जी मैं 2002 में इनके साथ नेट किया था, मुझे उम्मीद है वो देखेंगे, मुझसे मिल लेंगे। वो मेरी शक्ल देखने लग गया, यार तुम यहाँ खड़े होकर बात कैसे कर रहे हो कि मैंने सौरभ गंगुली से मिलना है। ये तो सौरभ गंगुली मेरा मिलना था
वो होटल के अंदर वो लिफ्ट में जा रहा था, उसने वहां से मुझे देखा, पहचान गया, तो उसने बुलाया, तो मेरे साथ 2-4 बंदे गए। आपकी बात में आपका जवाब है, वो इंडिया की टीम थी ना, सुने, इसलिए दैट वाज हाई। रणवीर भाई, आप वैसे भी रिसेप्शन पे गए थे, मैं क्या कैलकुलेट कर रही हूँ, हुआ ये होगा वो जो एंट्रेंस होती है, द स्कैनिंग एंट्रेंस, ये लोग इनके गेस्ट वहां से आए होंगे, इनको पता होगा रूम्स कहाँ हैं, वहां पे क्यों नहीं सकती यार? That is the case that happens usually. वहां पे क्यों नहीं सकती है? इस पूरे वाकये की डिटेल सुन लेना सर, आप पर नहीं मार सकते। डिटेल तो सुन लें, फिर एनालिसिस दें। वहां पे वो मेहमान आए, रोका गया उनको जी, लेकिन देखें जो लेटर के अंदर डिटेल है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो मुझ तक भी इत्तलात पहुंची, वो ये है कि देखें जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो वहां पर अपना जोर लगा लेते हैं। पीसीबी की सिक्योरिटी की बात नहीं मानी गई, उस ब्रीच की, इसीलिए उसी वक्त रिपोर्ट कर दी गई यार ये हमारी मर्जी के बगैर ये चीज कर गई। इसमें दो चीजें, फ्रेंचाइज के अपने सिक्योरिटी मैनेजर्स भी होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी देखते हैं पीसीबी के साथ। ये तनवीर की बात इस हद तक मैं जरूर मानता हूं कि ये बात या तो फिर वो जबरदस्ती रोक देते हैं, लेकिन प्लेयर आपके ले जा रहा है। तनवीर ने भी बात की ना, तनवीर मैं आपसे एग्री करता हूं, सौरभ गंगूली ने भी आपको बुला लिया था ना, तो इसलिए आपको उन्होंने भेज दिया। ऐसे हुआ, यहाँ भी ऐसे हुआ होगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात अब सुन लेना, बड़े प्लेयर हैं सर वो, सिकंदर रजा, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए मेरी बात, उनको कौन रोकेगा? इस लेटर के मुताबिक उस टाइम के हालात में और अब की चीजों में फर्क है। ठीक है, उस टाइम चले, ठीक है, उसने बुलाया, देखा, मैं चले गए, 2-3 बंदे भी साथ गए, ठीक है, फिर उसने एलओआई की, चले गए हम। लेकिन अब जो चीजें हैं, अब डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अगर प्लेयर्स जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी ने भी बोला जी जबरदस्ती कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, फ्रेंचाइज की सिक्योरिटी भी कह रही है जाने दो, तो फिर सबको पकड़ो। राइट, हाँ, बिल्कुल, इजाजत देनी ही नहीं चाहिए भाई। आप प्लेयर को बोलो कि भाईजान आप रहें चुप करके, आपके दोस्त यार रहें, आप वो अंदर नहीं आ सकते, जो मर्जी कर लें आप। ओके, अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं जो मेरे कैच में हैं, एंड आई वुड रियली वांट टू ऐड, बिकॉज़ हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और वो ये कि बॉल टेम्परिंग की तरफ हम गए, फॉरेन अंपायर ने देखा, डिसीजन लिया, पेनल्टी हुई, उसको ओके, लेट्स से इफ इट इज कंडीशन, क्योंकि अब्दुल गफार भाई ये बात कर रहे थे कि इट हैज बीन टैम्पर्ड, इट लुक लाइक फ्रॉम द वीडियो दो। खैर, जो भी आता है इसके ऊपर, यू नो, वर्डिक्ट इसके ऊपर जो भी आता है, गुड थिंग इज इट वाज निप्ड इन द बर्ड एट द मोमेंट जब पता चला कि ये हो गया है। एंड अदर थिंग इज जो एक कंट्रोवर्सी आई है उसका ब्रीच भी सामने आ गया है, तो स्ट्रिक्टनेस जरूर नजर आ रही है, बट आर दे गोइंग टू बी मोर एक्शंस? और अभी अगले दिनों अगले कुछ घंटों में इस पर क्या हो सकती है मजीद, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।